इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जय जिन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले की पुण्य भूमि एलोरा स्थित गुरुकुल में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 2 जुलाई को परम पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज के भव्य वर्षा योग 2023 हेतु चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर अनेक मांगलिक क्रियाओं के साथ साथ भक्तों ने गुरुदेव का मंगल आशीष देकर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। तो आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी देखते हैं समारोह की मांगलिक गतिविधियां। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले की पुण्य भूमि एलोरा स्थित गुरुकुल में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 2 जुलाई को परम पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज के भव्य वर्षा योग 2023 हेतु चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। चातुर्मास के लिए क्षेत्र पर 25 जून 2023 को मुनिद्वय का भव्य आगमन हुआ। मंगल यात्रा गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। क्षीर नीर के कलश को रख कर भक्त सभी हर्षाए हैं। हृदय भक्ति मेघ बना है, भाव का जल ले आए हैं, भाव का जल ले आए हैं। बसा लिया है मन में सबने, बसा लिया मन में भगवन को, जिन भगवन की यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। सो धर्म सनत सौहार्द इंद्र सब रथ पर भव्य विराजे हैं। प्रभु के मात पिता गज बैठे शोभा अद्भुत साजे हैं, शोभा अद्भुत साजे हैं। स्वर्ग लोक से लगे अलौकिक, स्वर्ग लोक से लगे अलौकिक पावन पूज्य यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। क्षीर नीर के कलश को रख कर भक्त सभी हर्षाए हैं। हृदय भक्ति मेघ बना है, भाव का जल ले आए हैं,
भाव का जल ले आए हैं। बसा लिया है मन में सबने, बसा लिया मन में भगवन को, जिन भगवन की यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। सो धर्म सनत आगमन के पश्चात परम पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री संतान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 26 जून से 2 जुलाई तक अष्टांगिका महापर्व के पावन अवसर पर संस्कृत के मूल सिद्ध चक्र विधान का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिदिन भक्तों ने नीतिमय की मांगलिक क्रियाएं करते हुए विधान पूजन किया और सिद्धों की आराधना की। ओम ह्रीं पुनर्भवाय नमः, ओम ह्रीं पुनर्भवाय नमः, ओम ह्रीं पूर्णभवाय नमः, ओम ह्रीं पूर्णभवाय नमः, ओम ह्रीं विश्वात्मने 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 नमः, अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं वक्षुषे नमः, अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं वक्षुराय नमः, अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं वनस्वराय नमः, अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं विवे नमः, ओम ह्रीं विधिये नमः, ओम ह्रीं विशिष्टाय नमः, अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं प्रदात्मने नमः, अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं वस्त्ररक्षणाय नमः, अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं वेदविदे नमः, अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं महामते नमः, अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं महाप्रजाय नमः, अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं महादानाय नमः, अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं महागुणाय नमः, अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं महेश्वराय नमः, अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं महात्मजाय नमः, अमिति स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वदोषाराय नमः, अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं ज्ञान सर्वाय नमः, अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं क्षेम शासनाय नमः, अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं प्रणताय नमः, अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं प्रमाणाय नमः, अर्घं निर्वापति, ओम ह्रीं चतुर्वांगस्त्राय नमः। नमो हरिहन्तानं, नमो सीतानं, नमो दयानं, नमो साहुणं वीर भजले देवाया वीर भजले, वीर भजले देवाया वीर भजले, जरा सो वीर भजले। तीरथ हमारा हमें प्राणों से प्यारा, अमृत की धारा ऊंचे ऊंचे। मारो तो महावीरो सबसे प्यारो, मारो तो महावीरो सबसे प्यारो, आनंदपुर रुनवे लुट रहा रे मेरे गुरुवर का खजाना लुट रहा रे। मस्ती में झूमे नाचो मस्ताने आए हैं, मस्ती में झूमे नाचो, मस्ती में झूमे नाचो मस्ताने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया गुरु के द्वार भक्ति थोड़ी कर ले रे, आया गुरु के द्वार भक्ति थोड़ी कर ले रे, आया गुरु के द्वार भक्ति थोड़ी कर ले रे। आनंद छायो रे छायो रे छायो, आनंद छायो रे आनंद छायो रे, तो की पूजा करने मन हर्षायो रे।
भावना की चूनर ओढ़ के जिन्हें मंदिर में आवजो रे, जिन्हें पूजा रे, जिन्हें पूजा रचावजो रे, तो आवजो 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 रे, आवजो 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 रे, गुरु भक्ति करावजो रे, प्रभु भक्ति करावजो रे। भक्ति करवान मारो भाव जागो, तारी पूजन करवान मारो भाव जागो, तारी भक्ति से बेड़ा पार गुरुदेव थारो रंग लागो, लगो लागो गुरुदेव थारो रंग लागो, लगो लागो गुरुदेव थारो रंग लागो। विधान की शुरुआत में 26 जून को मुंबई के दानवीर भामाशाह श्री प्रशांत जैन जी ने विधान एवं संपूर्ण चातुर्मास हेतु ध्वजारोहण कर स्वयं को गौरवान्वित किया। ओम ह्रीं भूर्भुवस्सुवः विघ्नोपवार्गं यन्त्रं परिशिष्यामः। ओम ह्रीं भूर्भुवस्सुवः विघ्नोपवार्गं यन्त्रं परिशिष्यामः। ओम ह्रीं भूर्भुवस्सुवः विघ्नोपवार्गं यन्त्रं परिशिष्यामः। चलिए दूसरे पर देखिए समन अभिषेक के और शिक्षण का ओम ह्रीं भूर्भुवस्सुवः विघ्नोपवार्गं यन्त्रं परिशिष्यामः। ओम ह्रीं भूर्भुवस्सुवः विघ्नोपवार्गं यन्त्रं परिशिष्यामः। चलिए ओम ह्रीं श्रीं श्रीं भू स्वाहा। ओम अस्ति देवस्य सिद्धियोगः आगम प्रदानं कुर्युः विघ्न निवारणार्थं अत्र आगच्छ आगच्छ श्रीफल को वहां पर रख दे। कराना प्रविहार काले सेवा बताए उनका प्रलुप्ता भक्ता सरागति या भूमे गुरुवंत संतोषो भेद देवा वो वेदमो देवना सर्वविघ्न विनाशनाय ब्रह्म रक्षाय भिक्षाय हम सर्वं जंतम याशक स्वाहा। ओम अग्निकुमार देवना अत्र आगच्छ आगच्छ राम जय जय हम संगम जंतम याशक स्वाहा। ओम अग्निकुमार देवना अत्र आगच्छ आगच्छ राम जय जय हम संगम जंतम याशक स्वाहा। पंचवर्ण प्रभुपितं विजयदशमुचितं स्थापयति महामन्त्र जंसाचरध्वजं नमोदन्तारं नमोसिद्धारं नमोहरं नमोध्यानं नमोरसवसावनं चत्तारमङ्गलं यन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं सामङ्गलं केवलमनन्तरमङ्गलं चत्तारलोकतमः सदालोकतमः सामलोकतमः केवलमनन्तरमङ्गलं चत्तारशुणपूजामि रन्तेशुणपूजामि सिद्धेशुणपूजामि साहसुणपूजामि केवलमनन्तं नमोफलपूजामि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अनादिशक्तिमन्त्रेण नमः पवित्रता जलेन भोजन शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भोजनं मानवमङ्गलसूत्रेण वेष्टयामि भूमि शंकरलेपनं करोमि। ओम ह्रीं विनायकाय नमः पुष्पं निर्मामि।
ओम धर्मपत्राय नमः जगदेव स्वामी ओम गानोदाय नमः दीपेंद्र स्वामी ओम सुखदाय नमः भूपेंद्र स्वामी ओम भविष्यदाय नमः भ्रांत स्वामी ओम प्रभुसदाय नमः आनंद स्वामी ओम प्रसन्न जातमे ओम दुर्जनगत पंचरत्न स्थापना करोमि मंगले पूजिते द्रव्ये भूतं मंगलं घटं श्रावकाच भक्ताच स्थापितं सुभक्तः ओम षष्ठी निधाय मंगलग्रह स्थापना करोमि मंगल दीपक केसरिया घंटा झिरमत का केसरिया घंटा झिरमत का हो जी केसरिया घंटा झिरमत का केसरिया घंटा झिरमत का हो जी हर घर करता घंटा विधान की मांगलिक क्रियाओं को करते हुए भक्तों ने 2 जुलाई को मंत्रोच्चारण के साथ विश्व शांति महायज्ञ में पूर्ण आहुति देकर अपने जीवन को धन्य बनाया। ओम ह्रीम आराध्यभ्य ओम ह्रीम सिद्धेभ्य ओम ह्रीम सूर्यभ्य ओम ह्रीम पाठकेभ्य ओम ह्रीम साधुभ्य ओम ह्रीम जिन धर्माय ओम ह्रीम जिनागमेभ्य ओम ह्रीम जिन बिंबेभ्य ओम ह्रीम जिन चैत्यालयेभ्य ओम ह्रीम सम्यक दर्शनाय ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानाय सत्य जाताय नमः अरहत जाताय नमः परम जाताय नमः अनुपम जाताय नमः स्वप्रधानाय नमः अचलाय नमः अक्षयाय नमः नीरज से नमः निर्मलाय नमः अच्युत्याय नमः अभेद्याय नमः अजराय नमः अमराय नमः अप्रमेयाय नमः अगर्भवासाय नमः अशोभाय नमः अविलीनाय नमः परम धनाय नमः अरस सिद्धेभ्यो नमो नमः केवली सिद्धेभ्यो नमो नमः अंतःग्रह सिद्धेभ्यो नमो नमः परंपर सिद्धेभ्यो नमो नमः अनादि परम सिद्धेभ्यो नमो नमः अनादि अनुपम सिद्धेभ्यो नमो नमः सेवा फल विषट पर विस्तारम भवतु अपमृत्यु विनाशनम भवतु निस्तराकादि भिर्मन्ते त्रयोदशमी तेरयम इज्ज वशिष्ठ हव्यादे कुर्वे ताउतिथाहुति सत्य जाताय अर्हत जाताय षट कर्मणे फलम षट परम स्थानम भवतु अपमृत्यु विनाशनम भवतु समाधि मरणम भवतु अर्हत जाताय नमः निर्ग्रंथाय नमः वीतरागाय नमः महाव्रताय नमः त्रिगुप्ताय नमः महायोगाय नमः विविध योगाय नमः ओम ह्रीम असि औस 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 नमः सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः। इसी क्रम में भक्तों ने संपूर्ण श्रद्धा भाव से चातुर्मासिक प्रतिक्रमण भी किया। चातुर्मासिक प्रतिक्रमण के पश्चात दोनों मुनिराजों ने पहाड़ की वंदना की। अगली श्रृंखला में भक्तों ने मुनिद्वय के इस वर्ष की भव्याति भव्य पावन वर्षा योग की मंगल कलश स्थापना कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। इस पावन अवसर पर कुल 1008 कलश स्थापित किए गए, जिसमें 9 भक्तों ने प्रमुख मुख्य कलश, 54 भक्तों ने विशेष कलश एवं शेष श्रद्धालुओं ने सामान्य कलश स्थापित कर स्वयं को धन्य किया। सजा दो घर तो गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। अंजन गिरी पर चातुर्मास होना फाइनल हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों का ऐसा पुण्य जागा कि महाराज जी अपने संघ के साथ यहाँ पधारे।
भूमिका में बाकी बहुत सारी बातें गंगवाल जी को भी कहना है, इसलिए सीधे सीधे मन समर्पित करता हूं क्षेत्र कमेटी और चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष श्री दिनेश जी गंगवाल को। वे मंगल गीत के माध्यम से आज के इस धर्म सभा का, इस वर्षा योग कलश स्थापना समारोह का मंगलाचरण प्रारंभ करें और साथ में क्षेत्र की महती भूमिका और सारी भावी योजनाओं को प्रस्तुत करें क्षेत्र अध्यक्ष श्री दिनेश जी गंगवाल। गुरु तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा मन ना खिला मेरा मन ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है, मैं धूल हूँ और तुम हो गगन, कैसे छुए तेरे पावन चरण। और आधुनिक कंप्यूटर सेक्शन खोले जाना है जिसकी लागत कम से कम 51 लाख रुपए है। भोक्ता से हमारे बीच पधारा हुआ काला परिवार शीघ्रता से मंच पर पहुंचे। श्री दिनेश जी गंगवाल मुंबई निवासी, श्री चंद्रशेखर जी उटगिड़कर पूना, श्री एकांत जी जैन दिल्ली और काला परिवार भोक्ता निवासी शीघ्रता के साथ मंच पर आए। पूज्य मुनिर भाई का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु पर पूज्य आचार्य देकर चित्र का निर्माण करेंगे। इसके बाद दीप प्रज्वलन के लिए तैयार रहेंगे श्री हितेश जी बड़जाती अजनास, श्री कमलेश जी जैन जयपुर, श्री रमेश चंद जी चंद्रकांत जी पाटनी धामसा और श्री मुकेश जी सेठी बुराड़ा वाले खातेगांव। कितना सुहाना है गुरुवर तेरा दर्शन, कितना सुहाना है तेरे ही चरणों में जीवन बिताना है। जयति जय 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 विद्यासागरम। पहुंचे दीप प्रज्वलन करने के लिए हितेश जी बड़जातिया, कमलेश जी जयपुर, पाटनी परिवार तामसा और मुकेश जी बुराड़ा वाले शीघ्रता से दीप प्रज्वलन के लिए पहुंचे और क्षेत्र कमेटी के सभी पदाधिकारी सहयोग करें। भी जोत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सिंचाई है, गुरु ने जहाँ जहाँ भी जोत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सिंचाई है। इस साधना से परिपूर्ण इन कलशों को आप लोग देख रहे हैं कि जब से 52 गजा चातुर्मास प्रारंभ हुआ था, मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज एक आहार एक उपवास की साधना कर रहे हैं। पूज्य संधान सागर जी महाराज ग्रास लेना ही बंद कर चुके हैं और ऐसी और बढ़ती हुई साधना के साथ परिपूर्ण इन चातुर्मास कलशों को कौन वह सौभाग्यशाली पात्र होगा जो आज इस पार्श्वनाथ ब्रह्मचर्य गुरुकुल के इस परिसर में इन कलशों की स्थापना करने के बाद और चातुर्मास उपरांत अपने घर पर ले जाकर अपने घर को पवित्र करने के लिए आज इन चातुर्मास कलशों की पात्रता को प्राप्त करेगा। सर्वप्रथम सबसे पहले कलश श्री पार्श्वनाथ कलश, इस क्षेत्र के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान। ये जो सुंदर सुंदर कलश आपको दिख रहे हैं, इन कलशों में सर्वप्रथम पार्श्वनाथ कलश की पात्रता मैं यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। अपने भावों को बनाइएगा और अपनी जेबों को और तिजोरियों को खोलिएगा। आपका आज का दिया गया दान, आपका दिया गया सहयोग चिरकाल तक इस क्षेत्र के विकास के सहयोग के लिए और क्षेत्र की समस्त योजनाओं के लिए आपके नाम को स्वर्णिम अक्षरों में लिखेगा। प्रथम कलश श्री पार्श्वनाथ कलश 5,55,555 रुपया, 5,55,555 रुपया, 5,55,555 रुपया एक, 5,55,555 रुपया दो, 5,55,555 रुपया ढाई। अवसर आपके बीच में कम है मेरे भाई, बहुत जल्दी मुझे संकेत हो गया कि समय बहुत कम है, जल्दी से छोड़ना बिना किसी भूमिका के। 7,77,777 रुपया, 7,77,777 रुपया। और किसी का भाव शीघ्रता से अपने भाव को बनाए। 7,77,777 रुपया, 7,77,777 रुपया, 77,777 रुपया, 7,77,777, 8,88,888 रुपया, 8,88,888 रुपया। करतल धनियों से अनुमोदना तो करते ही चले आप लोग। महाराज जी ने आप लोग जो लेट आए उनको पहले 5 दिन पहले बता चुके कि अनुमोदना का पुण्य कितना होता है। 6 भाग यानी उसके 16% का 17% का पुण्य तो आपको केवल ताली बजाने की अनुमोदना से ही हो गया, तो इतना तो अब अपनी तालियों से कमाते चले। 8,88,888 रुपया।
8,88,888 रुपया। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जो सोना और चांदी काम आने वाला है वो तो सब जितना देते जाओगे, कहते हैं ना, आप लोगों को बणियों की एक विशेषता है कि दिखे धन तो लगे मन। श्री महेंद्र जी जैन हरदा और सुधीर जी इंदौर, मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही हो तो शीघ्रता शीघ्र गुरु चरणों में पहुंचे मंच पर। महेंद्र जी हरदा और सुधीर जी इंदौर शीघ्रता से मंच पे गुरु चरणों में पहुंचे। चातुर्मास कलश को तो लेकर घर ही जाना है, लेकिन ब्रह्मचर्य गुरुकुल आश्रम, यहाँ की गौशाला क्षेत्र और हथकरघा सभी के लिए इस राशि का सदुपयोग, मतलब एक पंथ और कई सारे काज, ऐसे सोने पर सुहागा के रूप में आपके बीच में अवसर। 11,11,111 रुपया, 11,11,111 रुपया एक, 11,11,111 रुपया दो, 11,11,111 रुपया ढाई। अवसर अभी भी आपके बीच में मेरे भाई, अपना मन बनाए, उस मन को पक्का करें। और जैसा कि यहाँ से बताया गया कि एक पंथ कई सारे काज, यानी पुण्य नहीं, पुण्य में कई सारे पुण्य जोड़ने का जो अवसर है ना, अनुमोदना अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। और आपके करतल दुनिया बंद नहीं होनी चाहिए। इनका स्वागत सम्मान क्षेत्र कमेटी कर रही है। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, ये है संस्कृति, ये है संस्कृति। इनके सम्मान में तालियां बजाओ। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। दिनेश जी, अध्यक्ष जी, दिनेश जी गंगवाल, एक मिनट, पूज्य महाराज जी के सामने। महाराज जी से मिल लो, बड़े कलश अपने पास। देखिए, समय आज एक ही दिन में हमको बहुत सारे सौभाग्य लूटने थे। प्रातः काल में भगवान के 1024 गुणों के साथ पूजा करनी थी, हवन भी करना था और पुनः चातुर्मास कलश की स्थापना भी करना थी। तो और समय के अभाव के कारण थोड़ा सा बोलियों को समाप्त करता हूँ। कुछ लोग मंच पर भी ऐसे थे जिनको कलश को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ये जो द्वितीय कलश की बोली अब नहीं लग रही है, सारे कलश द्वितीय ना होके अद्वितीय है। तो इस अद्वितीय कलशों के पहले क्रम में 11 लाख रुपए की स्वीकृति श्री एकांत जी जैन ने अपनी ओर से इस महामंगल कलश के लिए दिए। करतल धनियों से इनके दान के अनुमोदन करते चले। आइए क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी आए। और श्री एकांत जी जैन, वैसे इनके नाम के साथ लिखा जाता है एकांत खिलौना। इनका खिलौने का बहुत बड़ा बिजनेस है। इनके पिताजी श्री मुकेश जी खिलौना, सारी परंपरा खिलौना के नाम से चलती आ रही थी। और अभी आचार्य वसुनंदी जी महाराज के संग में इनके गृहस्थ जीवन के जो पिताजी वो दीक्षित हो चुके हैं और इनकी मम्मी भी आर्य का दीक्षा ले चुकी है। ऐसे परिवार से श्री एकांत जी जैन, जो गुरु चरणों से सदैव जुड़े रहते हैं, आज 11 कलश की राशि की सार्थ स्वीकृति देकर इस सौभाग्य के सिंदूर को अपने मस्तक पर लगाया है। पुनः जोरदार करतल ध्वनियों से अनुमोदना करते चले। चलिए, इसी द्वितीय और अद्वितीय के क्रम में अगला नाम, द्वितीय और अद्वितीय क्रम में
अगला नाम क्षेत्र के चातुर्मास कमेटी के प्रमुख यहाँ के अध्यक्ष श्री दिनेश जी गंगवाल परिवार, इनकी ओर से भी 11 कलश की राशि 11 लाख रुपए की राशि द्वितीय और अद्वितीय कलश के लिए यहाँ पर समर्पित की गई। आए और मैं क्षेत्र कमेटी के बाकी पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि आए और दिनेश जी गंगवाल का पूरा परिवार सदन में उपस्थित हो, पूरा गंगवाल परिवार यहाँ पे आ जाए। भैया आप अनुमोदना में बहुत कमी कर रहे हैं, जो भी लोग बाहर से आए हैं। चंद्रशेखर ऊपर आ जाए, चंद्रशेखर ऊपर आ जाओ, 1 मिनट ऊपर आओ जल्दी। हाँ आप आ जाओ पहले, फिर उनको बुला रहे हैं। औरंगाबाद श्री किरण जी गंगवाल, दिनेश जी के लघु भ्राता किरण जी गंगवाल और गंगवाल परिवार से जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। क्षेत्र कमेटी की भावना है कि दिनेश जी गंगवाल ही आए और दिनेश जी गंगवाल का स्वागत करें। तो आइए इस क्रम में दिनेश जी गंगवाल आए और दिनेश जी गंगवाल का पूरे परिवार का स्वागत करें। यार है जिसका नाम मैं पुकार रहा हूँ, जो पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिजन, मतलब उनकी बहन उसी परिवार में थी है, ऐसे तामसा निवासी श्री मेनाबाई जी नंदलाल जी पाटली परिवार पहुंचे। इन्होंने भी 11 कलश की स्वीकृति, पूरे 11 लाख रुपए की स्वीकृति इस महामंगल कलश के लिए प्रदान किए। आइए और इनके साथ में अजलास वाला बढ़ जाते परिवार भी साथ में आए। हाँ पूरा परिवार ही साथ में आ जाए। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। हमारे पाटनी परिवार की बेटी हमारी बुआ सौ शांता देवी निर्मल कुमार जी ठोलिया कहाँ पर है, वो उनसे निवेदन करूंगा कि वे स्टेज पर आए। लेकिन जब चातुर्मास कलश के बारी आई तो उन्होंने कहा इसी राशि को 11 लाख कर दीजिए और एक चातुर्मास कलश हमें दे दीजिए। ऐसे तामसा वाला परिवार, ऐसे ही अगले क्रम में एक ऐसा परिवार जो 2-4 दिन पूर्व मुनि संघ के चरणों में उपस्थित हुआ और यहाँ पर आकर पूज्य मुनि की चर्या को देखकर उनका भाव हुआ कि ऐसे महामुनिराजों के चरणों में कुछ हमको भी समर्पण करना है और इनकी तपस्या का वह प्रसाद उस कलश के रूप में हमें अपने घर लेकर जाना है। जिन्होंने अपनी ओर से 11 कलश यानी 11 लाख की स्वीकृति एक महामंगल कलश के लिए दिए। करतल ध्वनियों से अनुमोदना करिए श्री सुभाष चंद जी, महेंद्र कुमार जी, रिखभ चंद जी, अभिजीत जी, दर्शन जी, अक्षय जी, सम्यक, देवांश, मनोज्ञ, काले परिवार, बोक्ता निवासी। आइए करतल ध्वनियों से अनुमोदना करें। इनका एक उदाहरण छोटा सा दे दूं 1 मिनट में कि हमें उधर बेजापुर के पहले वहाँ से निकल रहे थे, अंदरसूल से निकल रहे थे और 3-4 किलोमीटर अंदर जाना था। महाराज जी की भी कृपा हो गई और 23 तारीख को बहन का विवाह और 22 तारीख को वहाँ पर बोट्टा गांव में हमारा प्रवेश हो गया। जिसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है उन्हीं के घर में वहाँ वैयावृत्ति का इन्होंने लाभ लिया पूरा। केवल एक ही काले परिवार ही 5 भाई वहीं पे रहते हैं बोट्टा में, ऐसे बोट्टा परिवार। और आज उन्होंने ये कलश का सौभाग्य भी। श्री महेंद्र जी काले तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, क्षेत्र परिसर में उपस्थित है श्री महेंद्र जी काले। तब तक डॉक्टर पाटनी के परिवार को ले लो। चलिए एक महामंगल कलश को विराजमान करने का सौभाग्य। हाँ देखिए हमने रखे तो 7 थे बड़े कलश, यहाँ 2 उधर और 5 इधर 7, लेकिन होते होते क्रम 9 पे अखंड अंक पे पहुंच गया। 9 पे हमारा क्रम धीरे धीरे भावना ऐसी बनती जा रही महाराज जी, भावों का प्रवाह है और आपकी साधना के प्रति ऐसा समर्पण है कि उनका भाव बन रहा है कि छोड़ना किसी को नहीं है। स्वीकृति श्री डॉक्टर PM जी पाटनी परिवार, डॉक्टर सारंग पाटनी, सागर पाटनी, आरव पाटनी और दो डॉक्टर सोनाली और 2 गुड़ियाएं छोटी छोटी रीति और रावी, डॉक्टर सरला पाटनी, पूरा पाटनी परिवार और अंशु सागर पाटनी। करतल ध्वनियों से अनुमोदना करते चले भैया, आ जाइए पूरा परिवार। और साथ में इनके बड़े भैया हमारे क्या नाम है, रमन लाल जी, क्या नाम है, रमन लाल जी पाटनी, शीघ्रता से मंच पर आए। पूरा पाटनी परिवार एलोरा छत्रपति संभाजी नगर निवासी प्रथम कड़ी में मंच पर आए और मैं क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि पाटनी परिवार का भी स्वागत सम्मान करें। आ जाए पाटनी परिवार के जिन जिन व्यक्तियों के मैंने नाम पुकारे हैं शीघ्रता से सभी लोग मंच पर आ जाए। करतल ध्वनियों से मैं पुनः कह रहा हूं आपसे, अनुमोदना तो करते ही चले। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ,
पहनाओ। ये है संस्कृति, ये है संस्कृति, इनके सम्मान में तालियां बजाओ, इनके सम्मान में तालियां बजाओ। चलिए क्रम पुनः काले परिवार की ओर लेकर जाता हूँ। डॉक्टर सारंग पाटनी, डॉक्टर सारंग पाटनी तक यदि हमारी आवाज़ पहुँच रही हो तो शीघ्रता के साथ मंच पर आ जाएं। अगले क्रम में तुम जाके बोल। एक महामंगल कलश की स्वीकृति हमें अभी अभी फोन पर ऑनलाइन प्राप्त हुई है। इस बार बंबई वाले भैया कुछ ज़्यादा ही आगे छोड़ ही नहीं रहे गुरु चरणों को। इसी क्रम में तीसरे मित्र जिन्होंने अपनी ओर से एक महामंगल कलश की स्वीकृति दी है, श्री तरुण जी, रजनी जी, काला परिवार बंबई। एक ऑनलाइन स्वीकृति हमें और प्राप्त हुई है और तरुण जी, रजनी जी, काला परिवार की ओर से भी श्री दिनेश जी गंगवाल को आमंत्रित करता हूँ, आए और गुरु चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर सारंग पाटनी आ गए हैं, उनका भी स्वागत सम्मान। प्रतिदिन डॉक्टर सारंग पाटनी सुबह से ही पूज्य दुर्लभ सागर जी के पास पहुंच जाते हैं। महाराज जी पहाड़ की वंदना पे महेंद्र जी काले और सुमेर चंद जी काला, ये सब एक ही भाई बंद है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें, अभिनंदन कर दें। अभी जो बोट्टा परिवार की जिसकी बात हम कर रहे थे, लगातार आपकी सेवा रही और आप भी 2-3 बार आए, नेता होने के बाद भी बढ़े, लेकिन कमिश्नर साहब प्रतिदिन प्रवचन में उपस्थित होते थे और प्रतिदिन प्रवचन का इन्होंने लाभ लिया है। इंदू जी जैन बंबई, प्रभात जी बंबई ने भी एक कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री संदीप जी कासलीवाल परिवार, छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर का मतलब औरंगाबाद। अब औरंगाबाद का नाम भैया मोदी है तो मुमकिन है, तो औरंगाबाद का नाम बदलकर अब छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। वहीं से मैं पुकार रहा हूँ श्री संदीप जी कासलीवाल परिवार, छत्रपति संभाजी नगर, श्री मनोज जी काला परिवार, छत्रपति संभाजी नगर। ये लोग यदि ये सदन में विराजमान है तो शीघ्रता से मंच पर आए और पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करते चले। श्री सुमित जी चंद्रशेखर जी ठोले, छत्रपति संभाजी नगर। सुमित जी चंद्रशेखर जी, दिनेश कुमार जी, चेचन जी ठोले, सज्जनपुर, छत्रपति संभाजी नगर। रवि मसाला वाला परिवार, छत्रपति संभाजी नगर। मैं जिन जिन परिवार के नाम पुकार रहा हूँ शीघ्रता से मंच पर आते जाएं और पूज्य मुनिवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करते जाएं। नवीन जी पाटनी के भैया वगैरह जो भी आप सदन में उपस्थित हो तो आए और मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री संभव जी जैन दिल्ली वालों ने भी 1,11,000 रुपए की राशि में एक रजत कलश की स्वीकृति क्षेत्र के लिए प्रदान की है। करतल धन्यों से अनुमोदन करते चले। श्री डॉक्टर के.एम. गंगवाल पूना, ऑनलाइन स्वीकृति इनकी भी प्राप्त हुई है। डॉक्टर के.एम. गंगवाल पूना, ये श्री दिनेश जी गंगवाल के सहयोग से सारी स्वीकृति हमको प्राप्त होती जा रही है। श्री संदीप जी रेणु जी बड़जातिया मुंबई, श्री संदीप जी रेणु जी बड़जातिया कहे जाए तो बाल सखा हैं खंडवा में, जिन्होंने पूरा अपना समय बचपन का स्कूल लाइफ जिन्होंने दुर्लभ सागर जी के साथ जी। श्री अवशेष जी, महेंद्र जी, कासलीवाल परिवार, प्रथम पंक्ति में आमंत्रित कर रहा हूँ, आए और श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्रता से एक रजतमय कलश की स्वीकृति इन्होंने भी हमें दी है। आए भैया मंच पर आए। आज नहीं, इनकी स्वीकृति लासूर स्टेशन में जब हम थे परिवार के साथ आए थे। बादल आ जाओ, आइए। साथ में पूरा परिवार, सीपी चंद्र प्रकाश भैया और उनकी पूरी टीम, रुपेश जी वगैरह सभी। एक कलश की स्वीकृति ऑनलाइन डोंगरगढ़ से अमित जी जैन लखनऊ, जो अभी गुरु जी के पास है डोंगरगढ़ में, और वहां से उन्होंने जब पता चला कि स्थापना हो रही है तो 1,11,000 रुपए की राशि का या एक रजतमय कलश की स्वीकृति हमें डोंगरगढ़ से भी लखनऊ निवासी श्री अमित जी जैन ने भिजवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अवशेष जी अपने पूरे परिवार इष्ट मित्रों के साथ आए। जो भी कार्यकर्ता स्वीकृति पत्र लेकर घूम रहे हैं, स्वीकृति पत्र यदि किसी के भर गए तो यहाँ पर लेकर आ जाएं। इसी क्रम में मुंबई निवासी दिनेश जी ने कार्यक्रम की भव्यता पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसके पश्चात भक्तों को गुरुवरों की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप लोगों का एक, मैं तो कहूँगा एक बहुत ही बड़ा पुण्य आया है आप लोगों के पुण्य से कि ये युगल मुनि यहाँ पर आए हैं, जिनकी प्रभावना अभी तो शुरुआत आपने 6 दिन देखी है, 7 दिन का जो विधान, उसमें आगे आप देखिए पूरे 5 महीने तक आपको ये घर पे बैठने नहीं देंगे, सारा समय यहीं पे बिताएंगे आप लोग। खाने की पूरी व्यवस्था सुबह और शाम की दिनेश जी ने कर रखी है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सभी लोग पूरा धर्म लाभ लीजिए।
और जो लोग नहीं ले पाए किसी कारण से, तो आप जिनवाणी चैनल पे भी दिन में 3:20 पे जो प्रवचन मुनि जी देते हैं उनका अपन प्रसारण करते हैं, वो भी आप लोग देखिए। दूसरों को भी बताइए कि अपने को ये प्रवचन को सुनना है और उससे जो ज्ञान मिल सकता है, जितना मिल सकता है हमें लेना है। जिनवाणी चैनल भी पिछले 3 सालों से हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। दीपक जो आपके सामने है वो पिछले 3 साल से यहाँ दिन रात खाली फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं करता, मुनिश्री की पूरी भक्ति करता है। उसके लिए एक बार सभी जोरदार तालियां बजाइए। बस मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा तो पुण्य है कि मैं हर चतुर्मास जहाँ भी होता है मैं आ जाता हूँ। इस बार मुंबई नगरी में भी आचार्य श्री ने एक संघ को भेजा है अक्षय सागर जी मुनिराज के साथ, तो मैं थोड़ा वहाँ भी व्यस्त रहूँगा, पर मैं पूरा प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनि जी के चरणों में मैं आऊँ और जितना लाभ ले सके आप लोगों के साथ आके ले। सभी को एक बार जय जिनेन्द्र। पानी फ्रीज में रखते हैं तो बर्फ़ हो जाता है और बर्फ़ धूप में पानी हो जाता है। होता है ना कि नहीं होता है? होता है ना। पानी आग में वो भाप बन जाता है और भाप जब ठंडी होती है तो पुनः पानी बन जाता है। विज्ञान जगत में इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा भी परिवर्तन है, दूध में आपने जामुन डाला तो दही बन गया, दही को बुलाया तो क्या मक्खन बन गया, और मक्खन को आपने कढ़ाई में किया गरम तो घी बन गया। विज्ञान जगत में इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। परंतु ये 2 परिवर्तन की बात नहीं है। अध्यात्म जगत में जो अंदर घुसता है, उस महासागर में जो साधक अंदर जाता है, वो जो गोता खाकर ऐसा बदलता है कि उसका पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। सब कुछ बदल जाता है। जो अध्यात्म के सरोवर में डुबकी लगाता है उसमें ऊल चूल सब परिवर्तन हो जाता है। तो ये दोनों मुनि राजों को गुरुदेव ने भेजा है ना, इसीलिए भेजा है। किस लिए भेजा है? परिवर्तन करने के लिए ही भेजा है। मैंने प्रवचन श्रृंखला चालू करी थी लेकिन कर ही नहीं पाया, एक के बाद एक। हमने यहाँ एलोरा की जो व्याख्या, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ की व्याख्या करते हैं, उस व्याख्या को पूरा विस्तृत रूप से करते हैं। बहुत दिनों से ये श्रृंखला हमारी, हम आहार जी में थे, आहार जी में ध्यान कर रहे थे और ध्यान कर रहे थे। महावीर जयंती की बात थी। महावीर जयंती के दिन हम सोच रहे थे भगवान से कि क्या रोज़ रोज़ कहाँ से विषय लाऊं। शांतिनाथ भगवान के चरणों में मैं कह रहा था कहाँ से विषय लाऊं मैं, कहाँ से बोलूँ मैं, क्या बोलूँ मैं। तो वहाँ शांतिनाथ भगवान ने कान में आवाज़ दी, क्योंकि अब रुकना तो एक जगह ही नहीं, जहाँ जाओ। अब वो कहाँ से आवाज़ आई मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक जहाँ जाओ वहाँ के गाँव के प्रथम अक्षर से एक पंक्ति बना लिया करो और बस पूरा प्रवचन तुम्हारा हो जाएगा। उस दिन से जो चालू किया है वो आज तक चलते आ रहा है। कि जितने गांव गए हर गांव की व्याख्या मैंने वहाँ से प्रारंभ करी है। अब आप जहाँ जाता हूँ लोगों को अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी बात है कि एलोरा की व्याख्या भी करूँगा। अभी तो प्रारंभ नहीं करी, सिर्फ मैंने शुरुआत करी थी कि एलोरा का ए क्या बोल रहा है। एलोरा के ए से निकाला था ऐश्वर्य सुख सुविधा का मोह छोड़कर और धर्म से जुड़ने के लिए मिला है मुनिदय सानिध्य। ऐश्वर्य सुख सुविधा का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने के लिए मिला है ये मुनिदय सानिध्य। फिर मैंने कहा था एलोरा, ये लोगों और सगे संबंधियों का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने को मिला है गुरु या मुनिदय सानिध्य। और फिर क्या था अपना अगला एलोरा, रा से हमने निकाला था कि राज पाठ और व्यापार का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। और वास्तविकता में अभी कल परसों की बात बताई रख देता हूँ। हालांकि कल परसों की बात है कि हमारे साथ रोज़ सुबह सुबह सारंग भाई आ गए। अब सारंग भाई हमारे डॉक्टर साहब हैं, बहुत सारी ओपीडी रहती है उनके पास, वो आए और रोज़ सुबह आ जाते हैं। हमका 5:30 बजे और 5:30 बजे दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। अब वो डॉक्टर होने के बाद भी देखो कैसी सेवा की भावना है। उनके पास पेशेंट था, ऑपरेशन का पेशेंट था, पर उनने क्या किया उसको दूसरी जगह रेफर कर दी। क्यों? मुझे गुरुदेव के पास जाना है, मुझे गुरुदेव के पास सांस सोच पे और पहाड़ पे जाना है। ऐसा समर्पण। हमने कहा अभी तो हमने व्याख्या ही नहीं करी, व्याख्या के पहले ही आप लोगों ने त्याग करना
प्रारंभ कर दिया, राजपाट व्यापार का प्रारंभ कर दिया। बहुत अच्छा लगा जब हमारे मामा जी बोलते उनसे, उनने ये बताया कि बोले कल भी ऐसे ही किया, एक दिन पहले भी ऐसे ही किया। अब कोई आता है तो उनको मना कर देते कि नहीं, इस समय डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे। ये है समर्पण, ये है भक्ति। बहुत अच्छी बात है कि ऐसी ही भक्ति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बस यही है, गुरुदेव ने भेजा है तो ये तो अमिट रिश्ता है, क्योंकि एक बार जिसके फेरे पड़ गए वहाँ से वो तो पड़ गए। तो ये हमेशा ऐसा प्रेम, ऐसा वात्सल्य, ऐसा स्नेह बना रहे। दो बोलियों की अपन ने बात करी थी कि मैं ये चाह रहा था, मेरी बहुत भाव थी, बामोरा में भी इस बात को रखा था मैंने। और यहाँ छोटा सा गांव है और सबसे बड़ी बात तो ये कि लगभग यहाँ सभी जगह कुएं हैं। तो कुएं हैं तो मैंने यह वाली बात उस दिन रखी थी, आप आए हो, मेरी एक ही शर्त है, मैं चतुर्थ काल चाहता हूँ एलोरा में, मैं चाहता हूँ चतुर्थ काल एलोरा में चाहता हूँ, और सब घरों में शुद्ध जल से आहार बने। और कुछ नहीं, आपको शुद्ध जल से मतलब आपको जेनी बनाने की बात उस दिन भी करी थी कि पानी जो छानता है वही जेनी होता है। और जैन धर्म आपको सिखाना था। जेनी 4 महीने के लिए बनाने हम दोनों आए हैं। और आपको क्या करना है, पानी छान कर और शुद्ध आहार करना है। हमारा पड़गान का हम नहीं करें, हमारे चौके की बात हम नहीं करें, आपको शुद्ध आहार करना है। इतनी बात उस दिन हमने करी थी और कहा भी था। और कल भी हमारे दो जहाँ जहाँ आहार हुए, हमने कम से कम 15-20 घर वालों को तो तैयार कर लिया। 40 घर हैं, तैयार कर लेंगे, हमें पूरी उम्मीद है तैयार हो जाएगा ना। यहाँ की महिला मंडल ने तो कहा था हो जाएगा, क्यों? और महेंद्र भाई ने भी कहा था, कहाँ है वो महेंद्र, कहाँ बैठा है, हो जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो एक अलग ही माहौल रहेगा कि हर घर में शुद्ध भोजन बनाना नहीं पड़ेगा, बना रहेगा। और बना रहेगा तो वो जो सुबह का वातावरण है वो कैसा मंगलमय वातावरण रहेगा। आप सभी चातुर्मास स्थापना के आज इस कलश मंगल कलश स्थापन समारोह इसमें उपस्थित हुए हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा कि 12 में से 4 गए तो कितने बचे? बोले हुजूर 0। सारे सभासद हंसने लगे। बोले अकबर को इतनी भी नहीं आती क्या? ये बीरबल को 12 में से 4 गए तो बोलो ना, 8 होते हैं ना। अब बताओ, वो तो 0 बोल दिया सीधा सीधा ही। तब सारे उन हंसने वालों को कहा बीरबल ने कि सुनो, यदि चातुर्मास के 4 महीने किसान यदि कार्य नहीं करे, खेती नहीं करे, बरसात होती है, तो उसको आप लोगों के लिए अनाज हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। मुनि महाराज को आहार क्या देंगे? और यदि चातुर्मास के 4 महीने में धर्म ध्यान नहीं किया तो भी आप ठन ठन गोपाल मदन गोपाल रह जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए 12 में से 4 महीने, ये सावन भादो के और ये आसोज कार्तिक के, वैसे तो 3.5 महीने का होता है चातुर्मास, लेकिन एलोरा वालों का इस बार ऐसा पुण्य कि 4.5 महीने का उनको यह चातुर्मास मिल रहा है। एलोरा वालों का पुण्य तो मानना पड़ेगा। हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा नज़ारा एलोरा में अपन वहाँ बैठेंगे, क्योंकि जैसे चुनाव का माहौल होता है ना, तो आपके खबरिया चैनलों में भी अलग अलग एग्जिट पोल के वहाँ पर बताते रहते हैं कि हाँ अभी कहाँ पर होना, इन महाराज जी का कहाँ संभावना। तो संभावनाओं में मुंबई का नाम, पूना का नाम, सूरत का नाम, अंजनगिरी का नाम, जलगांव वाले, खंडवा वाले सब लगे हैं। कोई फ्लाइट से जा रहा है कि भैया कैसे भी मिल तो जाए टिकट, लेकिन मिल कैसे जाए? जो हम नहीं, जहाँ अपनी सोच खत्म होती है वहाँ आचार्य विद्यासागर जी की सोच प्रारंभ होती है। इस बार मुझे इन दोनों शिष्यों का चातुर्मास कहाँ देना है ये उनके ऊपर निर्भर करता है। अपन जहाँ सोचना बंद कर देते ना, वहाँ पे तो उनकी चालू होती है, तो अपन कहाँ उसको सोच पाएंगे। यहाँ के कमेटी वाले आए तो हमने बोला भैया यहाँ कुछ नहीं होता है, हम दोनों ने, और जाओ वहाँ पर। और इनका पुण्य इतना तेज,
सचिन भाई वहीं पे थे और जैसे ही निवेदन किया गुरु जी को तो बस दिख ही रहा था, तुरंत दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं कि इस बार का चातुर्मास एलोरा में हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 3 बार बोले बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ये है गुरु रर का। और फिर ऐसा जब आशीर्वाद मिले तो मंडलाचरण तो आपने देख ही लिया है। अभी जो विधान हुआ उस विधान में सारी इनकी जो व्यवस्थाएं थी जो इन्होंने की थी वो कम पड़ गई। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र है, सारे और कोई राष्ट्र तो छोटे मोटे राष्ट्र होते हैं, समझ में आ रहा है, प्रदेश होते हैं, लेकिन राष्ट्रों में सबसे बड़ा क्या? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर यह चातुर्मास यहाँ पर आज घोषणा कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले भी इन लोगों ने बहुत निवेदन किया, पहले भी करते रहे। और जब गुरु जी का आशीर्वाद आ जाए तो शांति सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य विद्या सागर जी महाराज जो हमारे सबके आप सबके गुरु हैं, उनको हम दोनों यहीं से परोक्ष से अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए और इस बार का ये चातुर्मास एलोरा में यहाँ पर करने का भाव रखा है। लेकिन सुन लो एलोरा वालों, 25 माइल की दूरी रखते हैं हम लोग। कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है तो औरंगाबाद में बताते हैं 5000 घर की समाज है। हाँ, तो ऐसा भी वहाँ पर भी जा सकते हैं, लेकिन जाने का ऐसा कुछ भाव, क्योंकि क्षेत्र की भावना पहले से ही थी। अंजनगिरी पर भी क्षेत्र पर ही थे, लेकिन भावना बनी कि नहीं, क्षेत्र पर जब कुंडलपुर में हम दोनों ने गुरु जी के चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित किया और कहा बस क्षेत्रों पर प्रवास हमारा होता रहे, ऐसी भावना है। तो वहाँ से आपने देखा होगा हमारा हर बड़ा प्रोग्राम, हर यानी जो है त्यौहार क्षेत्र पर ही उभीता है, चाहे वो आपके कुंडलपुर के बाद में द्रोणगिरी हो, नैनागिरी हो, फिर इधर जब आए तो आपके 52 गजा, मांगी तुंगी, गजपंथा, अंजनगिरी, ऐसे क्षेत्रों पर प्रवास करते हुए गुफाओं में जो ध्यान लगता है, महाराज जी भी चले जाए तो बस बैठे रहते हैं, हम भी चले जाए तो दोनों, कई बार तो हम दोनों साथ जाते हैं, हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं, महाराज जी उठते ही नहीं। महाराज जी बोलते मेरा मन लग गया, अब वो बाद में जब आहार का लेना है तो आहार लेने आएंगे, नहीं लेना है तो ऊपर ही ध्यान में बैठ जाते। बहुत साधना है। बंधुओं जब अंजनगिरी में थे तो हम लोगों को भी उम्मीद कम लग रही थी। अब तो चातुर्मास के 10-15 दिन बचे, अष्टानिका लगने वाली है और आचार्य श्री जी का संकेत कब आएगा। हाँ, क्योंकि हालांकि बड़े बड़े महाराज जी लोगों को भी नहीं हुआ था, न समय सागर जी को हुआ था, न योग सागर जी को, पूज्य सागर जी को, इधर नागपुर में कोई महाराज जी किसी महाराज को नहीं हुआ था। तो लेकिन फिर भी लगता है कि आचार्य श्री जी क्या देंगे, कहाँ बोलेंगे। और दूरी भी हमारा महाराज जी का एक आहार एक उपवास चलता है, तो पहले 2 दिन में जितना चलते थे, एलोरा का ये पुण्य है, महाराज जी भी 1 दिन में उतना चल के, और अष्टानिका के पहले 25 तारीख को यहाँ पर हमने भावना रखी, महाराज जी अष्टानिका है, यदि क्षेत्र पर अष्टानिका हो जाए बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तक 5 अष्टानिका, ये 6वीं अष्टानिका हो गई है, 8 अष्टानिका हो जाए तो बढ़िया रहे, ऐसा भावना के साथ में चल रहे हैं। तो धीरे 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 चलता है, गाड़ी अपना आप ही चलती जाती है। और फिर विधान भी आज 1024 कल चढ़ना था, प्रतिष्ठाचार्य जी जो विधानाचार्य जी थे उनसे बात की, भैया चातुर्मास कलश की स्थापना होना है तो क्या करें। बहुत अच्छा, चतुर्दशी को ही पूरा कर लें और गुरु पूर्णिमा को 1008 मंत्रों से पहाड़ के ऊपर पारसनाथ भगवान पर पहली बार 1008 मंत्रों से शांति धारा वहां पर सब जितने भी विधान में बैठे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, चाहे यहाँ की कमेटी वाले हों, सुन लो, और चाहे विधान वाले हों, आपको गुरुजी के आशीर्वाद से ये चातुर्मास मिला है तो एक बार जाकर गुरुजी के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि तो अर्पित करना ही चाहिए। और वो 1-2 दिन में ही प्रोग्राम बना लो, सारी भूमिका हो जाएगी। जितने विधान में लोग बैठे
यदि सब जाना चाहेंगे उन सब की व्यवस्था भी, बहुत हाथ ऊंचे हो रहे हैं, सब की व्यवस्था भी हो जाएगी। और कमेटी वाले भी विशेष तौर से जाएं सचिन भैया के नेतृत्व में और एक ही बात एक स्वर में बोलें, महाराज दोनों आपके अनमोल हीरे तो हमको मिल गए हैं, अभी हमने उनको देख भी लिया है और बहुत अच्छा। हालांकि कमेटी वाले बहुत कर्मठता से लगे, एक बार जोरदार ताली कमेटी वालों के लिए बजा दो जो रात दिन एक करके पूरे कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। गुरुवार के मंगल प्रवचन श्रवण करने के पश्चात भक्तों ने संध्या आरती का आनंद लिया। शीश झुकाए प्रभु का आसरा है, प्रभु का आसरा है। प्रभु तीनों लोग श्रद्धा सुमन चढ़ाए, प्रभु का आसरा है, प्रभु का आसरा है। सिद्ध चक्र की आरती गाए, चरणन शीश झुकाए, प्रभु का आसरा है, प्रभु का आसरा है। हे दीननाथ हो उसी हो हम भी मन में लाए, उसी का ध्यान लगाए, प्रभु का आसरा है, प्रभु का आसरा है। सिद्ध चक्र की आरती गाए, चरणन शीश झुकाए, प्रभु का आसरा है, प्रभु का आसरा है। सिद्धों की भक्ति से जब सिद्ध शिला भी मिल सकती है, तब रोगी काया क्यों ना कंचन सरी की बन सकती है। पूजा रचाए प्रभु को ध्याए, मन वांछित फल पाए, प्रभु का आसरा है, प्रभु का आसरा है। ओ सिद्ध चक्र की आरती गाए, चरणन शीश झुकाए, प्रभु का आसरा है, प्रभु का। दर्शकों भी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की आशीषानुकंपा से आयोजित हुए चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का विशेष प्रसारण। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले की धर्मधरा एलोरा स्थित गुरुकुल प्रांगण में परम पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज के भव्यातिभव्य वर्षा योग 2023 के निमित्त आयोजित इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम में पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बनकर अपना जीवन सार्थक बनाया। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। फिर होगी आपसे भेंट ऐसे ही किसी अन्य मंगलकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, देवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।